ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all, and this is an humble service at the lotus feet of Shri Shri Guru Gaurang Gandharv Radha Gopal जी। आज का हमारा टॉपिक है, ये हम लोग का चैप्टर चल रहा है ना, श्रीमद् भगवद गीता का 15 चैप्टर। उसमें हम लोग ने आज टॉपिक लिया है, द लिविंग एंटिटी इज इन द मटीरियल वर्ल्ड कैरीज इन डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द एयर कैरीज अरोमास। यानी कि जो जीव है, यानी कि जो लिविंग एंटिटी है, यानी कि हम सभी जो जीव हैं वो किस तरह से अपने जीवन को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो किसी गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, तो एक जो टाइप का काइंड का फूल है, फ्लावर है, उसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक जाती है, दूसरी साइड्स में जा सकती है दूर दूर तक। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर का जो के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम समझते हैं, है ना, इस जीवन में जो भी हमने आज इस जीवन में समझा, वो सारे कंसेप्शंस वो हमारी सोल के साथ जो सूक्ष्म शरीर है, सब्टल बॉडी, उसमें कहना चाहिए एक्वायर होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। ठीक है, और वही सारे कर्मास हमारे सोच, हमारी विचार, हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे सारे कर्मास जो है वो हमें नेक्स्ट हमको क्या लाइफ मिलेगी वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा निधि, कैसे हो आप? हरे कृष्ण चिंता, ठीक हो? ठीक हो। तो आज का टॉपिक हमारा, हम लोग 15 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता से ले रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक ये है कि उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से एक लिविंग एंटिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, हम सब जीव है ना, मेनली मनुष्य, हम लोग की कितनी योनियाँ हैं? 84 लाख 84 लाख योनियाँ हैं। हरे कृष्णा सोनिया, हरे कृष्णा। ये टाइम ठीक है? ये नहीं यार अभी तो नहीं क्योंकि थोड़ी देर ही ले पाऊंगी, उसके बाद का भी टाइम हो जाएगा। देर के लिए कर रहे हैं, फिर डिनर बनाना होगा ना आप लोग को भी। हाँ नहीं, वो एक्चुअली डिनर तो लेट बना लो, पूजा का टाइम हो जाता है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा तो ये भी पूजा है, पता है क्या? आप तो दिया जला करके पूजा करना ही पूजा है कि वो? नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस वही ना, फिक्स टाइम है थोड़ा सा। देखो, यही हम लोग को समझने का तरीका, समझने की बात है कि पता है, जैसे सपोज अगर कोई घर में साधु आया है ना, तो अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर खाना दे रहे हैं, उसकी सेवा में लग गए, दैट मीन ये थोड़ी ना है कि साधु को छोड़ा आपने और सीधा आपने जो है मंदिर में दिया जलाना है मुझे, और मैं तुम्हें पानी बाद में दूंगी, पहले मैं दिया जला नहीं। ठीक है, वैसे ही भगवान की पूजा वही है, क्योंकि भगवान जो है श्रीमद् भगवद गीता या फिर श्रीमद् भागवतम जो है भगवान से अलग नहीं है। इट इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। जानते हो, उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, महात्म्य पढ़ रहे थे ना, भगवद गीता का इम्पोर्टेंस, उसका ग्लोरिफिकेशन। तो उसमें क्या पढ़ रहे थे? भगवद गीता जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है। अगर कोई भगवद गीता को पढ़ता है या सुनता है तो उसको मतलब उसके कहना चाहिए भाग्य की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है, मतलब इतना अच्छा वो सौभाग्यशाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये पूजा, ये जो हम लोग कर रहे हैं भगवद गीता या भागवतम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वर्शिप, काइंड ऑफ वर्शिप, भगवान की सेवा है ना। और ये तो ज़्यादा बड़ी सेवा है ना? क्यों क्यों सेवा? क्योंकि जो हम लोग दिया जला के हाथ से करेंगे ना, फिजिकली से बेटर ज़्यादा होता है मेंटली। ठीक है, यानी कि कर्म योग से, कर्म कांड से ज़्यादा बेटर होता है ज्ञान। ठीक है, फिर ज्ञान से ज़्यादा बेटर होता है क्या? भक्ति योग। भक्ति यानी कि भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञान रूपी गंगा, यानी कि आप गंगा में अगर हजारों बार डुबकी मार लें तो उतना पावन नहीं होंगे जितना आपने भगवद गीता सुन करके, भगवद गीता सुन ली जिसने, उसने समझ लो उसने कई जन्मों तक उसने गंगा जी में डुबकी लगा के आया है। वो भगवद गीता ज्ञान रूपी गंगा है। भगवद गीता, भगवान अर्जुन को ऐसा बोलते हैं।
और ज्ञान रूपी गंगा क्यों? क्योंकि अनेकों कर्मों के जो हमारे माइंड पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर संचित जो कर्म है ना, और मिसकंसेप्शन जिसे कहते हैं, वो क्लीन करता है। भगवत गीता क्लीन करती है अगर हमने उसे अच्छे से समझाया तो, ठीक है। इसीलिए गंगा जी से भी बढ़कर कहना चाहिए भगवत गीता का ज्ञान गंगा बताया गया है। हरे कृष्णा सर, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, कैसे हैं सर आप? ठीक है, ओके। आई थिंक वॉल्यूम, आवाज़ नहीं जा रही इधर। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब बढ़िया हैं, ठीक है, सब हम ठीक है, हम ठीक है। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, उसमें जिस तरह से बताया कि जो जीव है ना, लिविंग एंटिटी है, वो अपने मिसकंसेप्शंस, जो भी उसके मिसकंसेप्शंस हैं, यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे दिमाग में। जैसे कि अभी सोनिया को नहीं पता था ये बात भी, कि उसको लग रहा था कि नहीं ये टाइम मुझे पूजा का टाइम है तो मुझे पूजा करना है। बट पूजा, भगवत गीता सुनना या पढ़ना या भागवतम सुनना या पढ़ना, इट इज़ ऑल्सो ऑफ सर्विस टू लॉर्ड। मीन भगवान की पूजा है, और ये ज़्यादा बड़ी पूजा है, क्योंकि इट इज़ नॉट ए कर्म कांड, ये ज्ञान योग है, ज्ञान है। और ज्ञान जो है हमें किस तरफ लेके जा रहा है? भक्ति की तरफ लेके जा रहा है। भगवान की क्यों ऐसा बोल रहे हैं? भगवत गीता में ही बताया है। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या डिस्क्राइब किया? सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को समझाया कि सोल और क्या कहना चाहिए, शरीर के डिफरेंस के बारे में। क्योंकि जो भी हमें परेशानी है, जो भी मानसिक ताप या शारीरिक, फिजिकल यानी भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश या फिर दैवीय प्रकोप जो भी होता है, वो सब हमको एक्सटर्नली फील होता है, ठीक है ना। तो उनके बारे में पहले डिफरेंस बताया कि बॉडी और माइंड, सोल में क्या डिफरेंस है। फिर भगवान ने कैसे धीरे धीरे कर्मयोग के बाद ज्ञान योग के बाद धीरे धीरे भगवान भक्ति योग की तरफ लेके जा रहे हैं। ज्ञान योग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये समझना, ज्ञान योग का मतलब ये है कि हमको ये समझना, क्या समझना? सबसे पहले कर्मयोग आता है कि कर्म मुझे करना है निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के, तो वो कर्मयोग हो गया, ठीक है। भक्ति योग क्या है? वो ज्ञान योग क्या है? जब मैंने ये समझ लिया कि ईश्वर के साथ मेरा एटर्नल रिलेशनशिप है, मैं उसका नित्य दास हूँ, तो ये हो गया ज्ञान योग। जब ये मैंने समझ लिया उसका मैं नित्य दास हूँ, तो जो भगवान के बारे में, भगवान की सेवा या भगवान के भक्त की सेवा या भगवान की चर्चा या भगवत गीता उनको सबसे अत्यंत प्रिय है, भागवतम और भगवत गीता भगवान को, तो उसके बारे में सुनना या उसको दूसरों को सुनाना, इट इज़ ऑल्सो, ये जो हमको किधर ले जाता है, ये जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये किस साइड में ले जाता है? हमें ऊपर की तरफ और बढ़ाता है। किसकी तरफ? भक्ति की तरफ बढ़ाता है। फिर भक्ति में जब हम एक बार आ जाते हैं, किसके बाद? जब हमें हमारे अंदर ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि हाँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मैं एक सोल हूँ, एटर्नल सोल, और जो कि भगवान का अंश है, हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। जब ये ज्ञान हमें दृढ़ हो जाता है, तो फिर ये ज्ञान कभी भी डिग नहीं सकता। फिर इस ज्ञान को जानने के बाद फिर हमको कहना चाहिए, हमको कर्मकांड की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बात हम लोग को समझना, धीरे धीरे हम समझेंगे इस बात को कि किसकी कैसे, क्या चीज़ की कैसे, हम किस चीज़ को, कि भगवत गीता इज़ ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, एंड भागवतम इज़ ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। इवन उनका प्रसाद, भगवान को जब हम भोग लगा के खाते हैं ना, तो हमें उसे भी साधारण नहीं समझना है, वो भी भगवान का स्वरूप है। और ये हमको ऐसे एक्सेप्ट करना है कि ये भी भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ तो वो मैं कहना चाहिए, ये रोटी सब्जी दाल नहीं रह जाती, फिर भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, फिर हमें उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करना है। ये प्रसाद है और ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। जब हम इस भाव में धीरे धीरे आप कहना चाहिए, आपका जैसे जैसे हम लोग का कंसेप्शंस क्लियर होंगे ना, वैसे वैसे हम और ज़्यादा क्लैरिटी पे जाएंगे। और जैसे जैसे हम क्लैरिटी पे जाएंगे, हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होगा, और जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमें भगवान की कहना चाहिए, भगवान की सत्ता का, भगवान का हर जगह कहना चाहिए एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम उस पर आते हैं, 15 चैप्टर का 8th श्लोक। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रमास्ति सवरः गृहीत्वैतानि सम्यति वायुर्गन्धन इवाश्यतः। Translation: The living entity in the material world carries his different conception of life from one body to another. As the air carries aroma, thus he takes one kind of body and again quits it to take another.
मतलब इसका क्या बता रहे हैं, परपट पढ़ेंगे पहले हम लोग। हियर द लिविंग एंटिटी इज डिस्क्राइब एज ईश्वरा, द कंट्रोलर ऑफ हिज ओन बॉडी. If he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. Minute independence is there. The change his body undergoes depend upon him. At the time of death, the consciousness he has created will carry him on the next type of body. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी है उसको किस तरह से बताया गया है कि वो अपने शरीर का कौन है, मालिक है, कंट्रोलर है. हम हमारे शरीर को क्या करना है, हमें मेरे शरीर को क्या करना है वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मेरे मन पर. मेरा माइंड किस तरह से डेवलप है या मेरे अंदर क्या कॉन्सेप्शन चल रहा है, मेरा विचार क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही मेरा कहना चाहिए मेरा मन या मेरी बुद्धि या मेरा सूक्ष्म शरीर जो है डेवलप होगा. ठीक है, तो इसी के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब इसमें ये डिटेल मतलब क्लियरली बता रहे हैं कि किस तरीके से कि मनुष्य चाहे, अगर मनुष्य चाहे तो क्या कर सकता है, मनुष्य चाहे तो अपना जो ये शरीर मिला है हमको, वो शरीर कहना चाहिए हायर ग्रेड यानी कि देवलोक तक लेके जा सकता है, यानी कि हमें देवता भी बन सकते हैं हम, यानी हायर प्लेनेट को भी हम प्रमोट हो सकते हैं, है ना. और मनुष्य चाहे तो वो एक लोअर एनिमल वाले ग्रेड में भी जा सकता है. ठीक है, लोअर एनिमल ग्रेड में भी जा सकता है. सोचिए, मनुष्य के केवल मन के ऊपर, उसके ऊपर इतना कुछ डिपेंड है कि वो चाहे तो स्वयं को बहुत ही अच्छा एलिवेटेड कर सकता है ना, हायर कॉन्सेप्ट में. और वो स्वयं चाहे तो वो अपने आप को, अपना जन्म जो है आत्मा, जो अपनी आत्मा को जो है एक एनिमल बॉडी में भी ला सकता है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दैट ह्यूमन बीइंग. कैसे, अब यहाँ आता है जैसे कि सपोज हम लोग इस संसार में जब रहते हैं तो हम लोग के शरीर में बहुत सारे कष्ट हम लोग प्राप्त करते हैं. बहुत सारे कष्ट होते हैं. कैसे कष्ट होते हैं, क्योंकि कैसे कष्ट होते हैं जो कि हमारे पिछले कई जन्मों से हमने, जो हमारे पिछले कई जन्म हमने बिता चुके हैं, उसमें हमें नहीं पता कि हमसे क्या क्या कार्य हुए हैं, कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं, है ना, हमें नहीं पता. लेकिन जो ये शरीर हमको प्राप्त होता है उससे हमको इंडिकेट होता है, यस मैंने इस जन्म में ज़रूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ये मुझे शरीर मिला है. यानी कि मैंने अपने मन में जो धारणाएं बना रखी थी कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, उसी धारणाओं की वजह से मुझे ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है. ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन, ये जीवन मिलने के बाद जब हमें कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं भगवान ये सब दुख मुझे ही क्यों दिया. जबकि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु से हमने ये बात रिपीट करते हैं कई बार, चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी क्या पूछते हैं कि के आमी है, मैं कौन हूँ, वाई आई एम सफरिंग, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों परेशानियों से घिरा रहता हूँ, मुझे ये संसार के 3 ताप क्यों हमेशा परेशान करते हैं, दुखी देते हैं, ऐसा पूछते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जीव स्वरूप है कृष्णदास नित्यदास, यानी जीव का स्वरूप क्या है कि वह कृष्ण का नित्यदास है ना. और इसी में भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं क्या, जीव कृष्णदासा यही विश्वासा कर ले तो और दुख नहीं. अगर जीव ये जान ले कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ तो उसे संसार में कोई दुख नहीं. क्यों, क्योंकि जब भगवान को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उनका नित्य दास हूँ तो वो आपका सारा योगक्षेम जो है आपका पूरी तरह से उठाते हैं. जैसे कि भगवद गीता में उन्होंने डिक्लेयर किया है 9 चैप्टर 22 श्लोक में क्या कि योग क्षेम वहाँ में हम, यानी कि जो भी भगवान को सरेंडर करता है, शरणागत होता है, भगवान उस पर जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जो उस पर नहीं है उसको वो प्रोवाइड करते हैं, वो उसको देते हैं. भगवान उनका मतलब जो चीज़ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं है उसको प्रोवाइड करते हैं. और उनके मन में जो उनकी जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको धीरे धीरे वो भगवान अपनी कृपा से, कहते हैं भगवान जो हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठे हैं वो अपनी कृपा से उसको धीरे धीरे बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं हृदय में बैठ करके, जिससे कि वो ज्ञान प्राप्त करके भगवान तक पहुंचता है. और सारे मिसकंसेप्शन जिसे कहते हैं, मिसकंसेप्शंस का मतलब कि जो हमने गलत हमारे मन में धारणाएं हैं, हमारे मन में अज्ञानता है, उस सबको दूर करके जो है भगवान हमको अच्छा सा सुंदर सा जीवन देते हैं, अच्छा शरीर देते हैं. लेकिन जब तक मनुष्य भगवान के, कहना चाहिए भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता, भगवान पे विश्वास नहीं करता या भगवान पे की शरणागत नहीं होता, तब तक वह अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन में जो उसने सोच रखा है कि ये नहीं, ये जो सामने वाला कह रहा है, जो भगवद गीता में लिखा है वो पूरा सही नहीं हो सकता, या जो भागवतम में बता रहे हैं वो सही नहीं हो सकता, जिसके मन में अगर ऐसा डाउट है तो वो फिर अपने
अपने मिसकंसेप्शन के अकॉर्डिंग नया शरीर धारण करता है अगले जन्म में। ठीक उसी तरीके से जैसे डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य जीव जो है अपना शरीर, अपना इस सोल जो है, जो जिस तरीके का वो अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपना कॉन्शियस बना लेता है, वैसा ही कॉन्शियस लेकर के वो अगला जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, सपोज किसी के साथ मैंने बहुत अच्छा व्यवहार है, किसी के संग मेरा बहुत ही मित्रवत व्यवहार है, और किसी के साथ मेरा बहुत दुश्मनी है, तो मेरा कॉन्शियस क्या है उसी में पड़ा रहेगा, या तो बहुत प्रिय होगा या बहुत अप्रिय होगा, है ना। तो उस क्या होगा, जिसमें जो मेरे से प्रिय होगा या जो मेरे को अप्रिय होगा, दोनों के साथ ही मेरा अगर अटैचमेंट है, क्योंकि एक के साथ नफरत का अटैचमेंट तो दूसरे के साथ प्रेम का अटैचमेंट है, तो दोनों ही मेरे लिए बंधन कारक हैं, तो दोनों ही मेरे जीवन अगले जन्म में मेरे साथ किसी न किसी रूप में फिर से आ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि जड़ भरत की कहानी अगर आपने सुनी होगी कि वो बहुत ही अच्छी स्टेज पे थे भगवान की सेवा में, के कारण उन्होंने जो है अपना राजपाट त्याग करके कुटिया में जा कर के रहते थे, और भगवान की सेवा करना है ऐसा सोच के उन्होंने अपना जीवन जो है अपने परिवार से, अपने कहना चाहिए समाज से, सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया था, और केवल भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहते थे। लेकिन एक छोटे से हिरण की आसक्ति के कारण, एक छोटे से हिरण से अटैचमेंट के कारण उनको दोबारा से हिरण का जन्म मिला। उसके बाद लेकिन भगवान की कृपा ये थी कि उन्होंने बहुत सारा भगवान की सेवा किया था, इसलिए भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर उनके अंदर ये कॉन्शियस दिया कि हिरण के शरीर मिलने के बाद भी उनको ये बात याद रही कि पिछले जीवन में मैंने जो इस पे आसक्त था, इससे अटैच्ड था, इसीलिए मुझे ये शरीर मिला है, लेकिन अब मुझे इस शरीर को अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगा के जो है मुझे इस शरीर से मुक्त होना है, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के भगवान की सेवा में लगना है, दुखों से छूट कर, है ना। तो हिरण के शरीर में भी उनको ये बात का कॉन्शियस था, तो वो उन्होंने क्या किया, ठीक जैसे ही उनका जन्म हुआ, थोड़ी सी समय के बाद जब वो चलने लायक हुए, फौरन जो है उन्होंने खोजते हुए उसी जगह पहुँचे जहाँ पर साधु महात्मा जो थे भगवान के कीर्तन भजन किया करते थे, और जो कुछ खाते थे और जो कुछ भी खाते थे वो जो अपना जूठा छोड़ देते थे पत्थर, उसी को वो खा करके, मतलब हिरण का बच्चा, वो हिरण, तो उसको खाते खाते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और उनका जो है धीरे उनके भगवान के बारे में जो चर्चा करते थे उनके बारे में सुनते सुनते उन्होंने अपना जो जीवन था वो व्यतीत किया, और उसके बाद वो हिरण का जन्म जो मिला हुआ था शरीर, उसे त्याग के उन्हें फिर दूसरा जन्म मिला, वो ब्राह्मण शरीर मिला। उसके बारे में भी आपको पता है, जड़ भरत उन्हें क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव होता था। उनके सगे माता पिता जो थे, उनके पिता उनके बारे में बहुत चिंतित रहते थे, वो कहते थे मेरा बेटा ये बहुत सीधा साधा है, तो इसको मुझे जो है कुछ ना कुछ ऐसा बना देना चाहिए जिससे कि ये अपनी जीविका उपार्जन कर सके, है ना। उनके पिता हमेशा ऐसा सोचते थे, लेकिन जड़ भरत सामने से दूसरों को ये दिखाते थे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, तो लोग उन्हें जड़ कहते थे, जड़ या मूर्ख कहते थे, क्योंकि वो जानते थे मैं किसी से अटैच नहीं होऊंगा। अगर मैं किसी से अटैच्ड हो गया तो फिर से मेरा वही हाल होगा जो मेरा पिछले जन्म में हुआ था कि मैं हिरण बन गया था, है ना। ऐसा सोचते थे वो निरंतर, ये भगवान की सेवा, भगवान के पास टाइम, या भगवान की कहना चाहिए जो भगवान ने पास टाइम, जैसे पास टाइम में क्या, कभी ब्रज की लीला है, तो कभी कहना चाहिए ध्रुव महाराज का या प्रहलाद महाराज का कथा, या सारा जो भागवतम में जो भी लिखा हुआ जितनी स्टोरीज़ हैं उन सब के बारे में जो है वो बार बार सुनते थे और स्मरण करते थे भगवान के बारे में, निरंतर भगवान का मन में जप करना, निरंतर भगवान के प्रति डेडिकेटेड रहते थे मन से उस समय वो, है ना। क्योंकि अगर वो बाहर से करते तो लोग पहचान जाते कि ये तो बहुत भाई लर्नेड ब्राह्मण है, यानी कि बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का ब्राह्मण है, क्योंकि इसको तो भगवान के बारे में इतना कुछ मालूम है कि ये तो भगवान की प्रॉपर सेवा में लग गया है ना, ऐसा वो सोचते। इसलिए वो जो है दूसरों को दिखाते ही नहीं थे कि मेरे अंदर कुछ भी कहना चाहिए ज्ञान है, वो ये दिखाते थे कि मैं तो अज्ञानी हूँ, ऐसा शो करते थे सबके सामने। लेकिन उनके पिताजी उनकी चिंता करते करते वो उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, उनकी जो माता थी और उनकी कहना चाहिए उनके स्टेप ब्रदर्स थे, जो उनके भाई थे, जो सौतेले भाई, 9 भाई थे, 9 भाई सोचा ये तो बेवकूफ़ है, उसे खेत में लगा दिया कि चल तू खेती कर। वो खेती बेचारे लगे रहते थे, वो किसी बात के लिए वो मना नहीं करते थे। जब वो खेती से आके थक जाते थे रात में, तो वो खाना उसके भाई क्या करते थे, अपनी जूठन या पुराना जो बासी खाना होता था वो पकड़ा देते थे कि ले खा ले, तो वो चुपचाप उसी को खा लेते थे और सो जाते थे। चाहे उनको थोड़ा सा देते थे, चाहे जितना देते थे, वो चुपचाप उसे ग्रहण करते थे, किसी से कोई विरोध नहीं करते थे वो,
तो उन्होंने इस तरह से अपना जीवन क्यों जिया? क्योंकि उन्हें मालूम था इस संसार के जो संसार में आसक्त होना, या संसार में फंसना, या जो भी मुझे कष्ट मिल रहा है, ये सारे कष्ट जो है मुझे पूर्व जन्म के अपने पिछले कई कुछ कर्मों के अनुसार मिल रहा है। लेकिन अब मैं अपना अगला जन्म जो है मैं फिर से नहीं फंसना चाहता। अब अपना अगला जन्म मुझे सुधारना है, इसलिए मुझे बहुत ही सतर्क होकर रहना है। इसलिए इसमें यही बताया है, जब हम अपना जीवन बहुत ही सतर्कता के साथ, ये नहीं सोचते जो भी मुझे मिला, जैसे कि भरत महाराज सोचते थे चाहे मुझे सुख दे, यानी कि उनके भाई जो उनको मारते थे पीटते थे, वो पूरा दिन अपने खेतों में उनसे काम करवाते थे और उन्हें बहुत मारते पीटते भी थे। उनके बुरी तरह शरीर पे लाल लाल जो है निशान बन जाते थे, इतना बुरी तरह मारते थे, और खाने को भी वो बहुत ही कम देते थे। लेकिन वो निरंतर भगवान का स्मरण करते थे और सोचते थे ये भगवान को अगर यही मंजूर है, या भगवान को इसमें प्रसन्न है, मुझे मेरी स्थिति ऐसी देखते हुए प्रसन्न है, तो ठीक है, उसकी प्रसन्नता के लिए मैं ये भी करूँगा। वैसे ही प्रहलाद महाराज की, जैसे कि आपने स्टोरी सुनाई है भागवतम में, क्या प्रहलाद महाराज का, जब आप सबको ही पता है, वो तो हिरण्यकश्यप जो उन पे कितना अत्याचार करता था, है ना। हिरण्यकश्यप छोटे से बालक, जबकि उनके सगे पिता थे वो, लेकिन उन पे इतना अत्याचार करता था। क्यों? वो कहता था कि तू मेरी ग्लोरीज गा, यानी तुम ये कहे कि विष्णु कुछ नहीं है, हरि कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा जब हिरण्यकश्यप ऐसा कहते थे, क्योंकि ऐसा राक्षस ही कोई कह सकता है कि मेरे बारे में मेरी तारीफ करो, मेरा बखान करो, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझे पूजा करो, तो कोई राक्षस ही कह सकता है जो भगवान को की सत्ता को नहीं मानता। लेकिन प्रहलाद महाराज सब कुछ सहते हुए, प्रहलाद महाराज की स्टोरी सबने सुनाई है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, उनको कितना कष्ट दिया उनके पिता ने, सगे मतलब उनके अपने पिता ने। कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हिरण्यकश्यप का उदाहरण है, ये उदाहरण है राक्षस जाति का, कि राक्षस अपने पुत्र, अपने बच्चे, इसके लिए भी नहीं सोच सकते, कि वो केवल उनको अपना अहंकार होता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, और वो और ये भी नहीं सोचते कि मेरे ऊपर कोई है, अगर मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ तो मुझे इसका क्या दंड मिल सकता है, ऐसा भी नहीं सोचते वो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवद गीता के 15 चैप्टर के 8th श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसा जैसा हम अपने सूक्ष्म शरीर को डेवलप करते हैं, जैसा हम अपने कॉन्शियस को बनाते हैं, तो पूरे जीवन जो हम करते हैं ना, जिस चीज़ में हम पूरे जीवन लगे रहते हैं, कहते हैं ना कि लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे ये काम तो बुढ़ापे का है भाई, हम बुढ़ापे में करेंगे पूजा पाठ, अभी क्या ज़रूरत है करने का, अभी तो हमारा यंग एज है, हमको तो एंजॉय करने दो, ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन इसमें बताया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, जो भी हम कार्य पूरी जीवन करते हैं, जिसमें हमारा इंगेजमेंट, जिसमें हमारा मन, जिसमें हमारा कॉन्शियस लगा रहता है पूरे जीवन, वही चीज़ हमको मृत्यु के समय याद रहता है। और जब मृत्यु के समय, इसमें बताया है भगवद गीता के 8th चैप्टर में भी स्ट्रिक्टली बताया है भगवान ने, कि जो मृत्यु के समय जिस भाव में हमारी मृत्यु होती है, चाहे वो कुत्ते के भाव में हो, बिल्ली के भाव में, हिरन के भाव में, या सपोज़ किसी पर्सन से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो उसकी याद में अगर मैं शरीर छोड़ता हूँ तो उसके पास मुझे समीप जन्म मिलेगा, या किसी देवी देवता के पास अगर मैं सोचता हूँ तो उसके समीप, या किसी भूत प्रेत से मैं डरा हुआ हूँ तो मुझे भूत योनि में जन्म मिलेगा, या मैं कहना चाहिए किसी से मैं बहुत नफरत करता हूँ, जिसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, उसके बारे में अगर मेरे मन में भाव है तो मुझे दोबारा उसी के पास जन्म मिलेगा किसी न किसी रूप में। तो हमारा इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को सतर्क करते हैं कि हमें हमारा कॉन्शियस बहुत ही कहना चाहिए सतर्कता से हमको हमारा जीवन बिताना है, हमें हमारा जीवन का एक एक क्षण, हर मोमेंट, हर कार्य पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सीरियसली, सिंसियरली अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हमारा जीवन, ये जो मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने, उसका जो मेन उद्देश्य है वो सार्थक हो सके। ऐसा ना हो कि हम पुनः ये मनुष्य जन्म पा करके अगर हम ऐसे कॉन्शियस में लग गए तो भगवान हमें क्या करेगा, या तो कुत्ते का जन्म दे देगा, कुत्ते का शरीर दे देगा, या बिल्ली का शरीर दे देगा, या किसी घोड़े का या गधे का, किसी का भी शरीर। अगर हम पैसा कमाने में बहुत पागलों की तरह दिन रात लगे रहते हैं तो क्या होगा, तो हमें घोड़े का शरीर मिलेगा, कि हाँ गधे का शरीर मिलेगा, कि गधा जो है बोझ ढोता रहता है पूरे दिन और ये सोचता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ मुझे खाने को मिल जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसा सोच के गधा जो है पूरे दिन, जबकि प्लेंटी ऑफ घास, मतलब ग्रासेस, सारा चारों तरफ घास भरी हुई है, लेकिन उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं घास कहीं भी जाके खा सकता हूँ। उसे लगता है मैं अपने मालिक की सेवा करूँगा तो मुझे घास, मेरा पेट भर के मुझे भोजन मिल जाएगा, बस इसी वजह से वो बोझा ढोता रहता है। वो ये भूल जाता है क्योंकि उसे पता नहीं है, वो अननोन है इस बात से कि जिसने जन्म दिया है वो मेरी रक्षा करेगा, वो मुझे भोजन देगा, क्योंकि वो जानता नहीं है, उसका कॉन्शियस इतना डेवलप नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म हमको मिला है, हमारा भगवान ने कॉन्शियस हमको बुद्धि इतना दिया है, हमको विवेक दिया है कि हमें ये जीवन जो है
केवल अपने सुख सुविधाएं ढूंढने में, पैसा कमाने में, या जो मुझे मेरे मन को अच्छा लगता है वो करने में, या मैं दुखी हूँ तो केवल दुखों को सोचने में नहीं गंवाना है। किसको सोचने में गंवाना है? भगवान के बारे में किसी को बताना है, किसी से बात करना है तो भगवान की पास्ट टाइम के बारे में बात करना है, या भगवत गीता या भागवतम के बारे में बात करना है। किसी से सुनना है तो भगवत गीता भागवतम के बारे में सुनना है। किसी, या फिर मुझे कुछ करना है तो मुझे भगवान की सेवा के लिए ही कुछ करना है। अगर मैं अपना जीवन का जो कहना चाहिए इस तरह से ढाल लूँ, ऐसा प्रैक्टिस कर लूँ, तो मेरा कॉन्शियस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा हो जाएगा। और उस कॉन्शियस में अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो मुझे सीधा भगवान का धाम प्राप्त होगा, भगवान की सेवा प्राप्त होगी ना। ये हमको बहुत ही सतर्क रहना है। तो आगे क्या बताया है? अगर हम अपना कॉन्शियस में गॉडली क्वालिटीज़ डेवलप कर लेते हैं तो क्या होगा? हमको भगवान कृष्ण लोक यानी गोलोक धाम प्राप्त होगा। कैसे? जिसमें भगवान के साथ का कहना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ये नहीं हो जैसे कि हम लोग मायावाद या फिर इम्पर्सनलिस्ट जो सोचते हैं, वो सोचते हैं क्या, ये जैसे कि आपने सुना होगा ब्रह्म कुमारी में भी ये बात बोलते हैं कि ये शरीर के साथ जो है हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता बचता। लोग कहते हैं ना ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है, ये जब हमारा खत्म होगा तो कुछ नहीं बचता। लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं बता रहे। भगवत गीता में क्या बता रहे हैं? भगवत गीता में बताते हैं कि मनुष्य शरीर जो है वह हमारा सबसे अच्छा जन्म है, सबसे अच्छा शरीर मिला है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये बताया गया है। तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे इसको क्या कहते हैं, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ठीक है। और यही हमारा कॉन्शियस जो है, हमें इसी को कहते हैं इंडिविजुअल सोल इज ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी जैसे वो बोलते हैं ना कि क्या साइकिल किस तरीके से इंडिविजुअल क्या ना बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या है? यही है भगवत गीता में बताया है कि किस तरीके से, यानी आप जैसा चाहो वैसा शरीर प्राप्त कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। पता है कितना अच्छा होता है कि आपके हाथ में है कि आप चाहें तो अपना अच्छा शरीर प्राप्त करो, या आप चाहें तो जो है लोअर बॉडी भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अब आप मुझे आज इतना ही रखते हैं। आप लोग के मन में कोई बात या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ बताइए। हरे कृष्णा। नहीं, सब क्लियर है। क्लियर है दीदी? हाँ, सब क्लियर है। जो हम अपने जीवन में सोचते रहेंगे, मतलब जिनका ध्यान करते रहेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे तो प्रभु के चरणों का ही तो स्थान मिलेगा। और यदि हम पूरे दिन यही सब सोचते रहेंगे, उससे लड़े, उससे झगड़े, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो फिर अगले जन्म में वही मिलेगा, यही लड़ने झगड़ने वाला। बिल्कुल सही। और सोनिया? नहीं, क्लियर है। और दीदी आपका कोई क्वेश्चन? मोना आपका? नहीं, समझ में बहुत बढ़िया बोला, बहुत सही कहा। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार अपनी परेशानी में गिर जाते हैं ना, तो हम जान नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए किस समय ना। तो इसीलिए क्या है, हमें हमारे जो कहना चाहिए ना, हम लोग को क्यों इम्पोर्टेंट शास्त्रों ने और कहते हैं साधु और शास्त्र हमको ये बताते हैं कि हमको संग करना। संग मतलब गुड एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं हाँ मैं तो जानता ही हूँ ये सब कुछ, बार बार क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं सोच के हमको बैठना है। अगर हम ऐसा सोच के बैठ गए तो क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, आलसी हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे मैं तो सब जानता हूँ के चक्कर में क्या होता है, हमारा कभी किसी से बात शुरू हो गई, किसी से कभी कोई फ़ोन आ गया, तो क्या होता है हम लोग उसी में लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन एकदम हमको क्या करना है, उसी समय अपने मन को रोकना है कि क्या कर रहे हैं हम, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्यों ना। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसका सलूशन केवल एक है, और वो क्या है, भगवत गीता या भागवतम। भगवत गीता या भागवतम से अगर आप उसको किसी को सलूशन दे सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं ना, उसी में सलूशन है केवल। ठीक है सर, आपका कोई मन में डाउट, क्वेश्चन? नो,
नहीं कुछ नहीं, सब क्लियर है। ओके। सब काफी दिनों बाद ज्वाइन किया तो हाँ, आप कहाँ वापस आ गए लैंड पे? टॉपिक छूट गए। जी जी। एक्चुअली हमको मतलब अपने काम के साथ साथ ये कॉन्शियस रखना बहुत ज़रूरी है ना, अपने कल्याण के लिए है ये। एक्चुअली भगवान ने भगवत गीता भागवतम मनुष्य के लिए ही दिया, कोई भी एनिमल या बर्ड इंसेक्ट्स नहीं समझ सकते, नहीं है ना। तो जब भी समय मिले तो हमको ज़रूर सुनना चाहिए। मुझे तो यही लगता है जितना हमें समझ में आया है, क्योंकि इससे कोई ऐसा नहीं है हमारा काम कोई इफेक्ट हो रहा है अगर हम थोड़ा देर सुन लें, क्योंकि हम लोग नहीं आया, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज भी इंटरनेट देखते से हैं। कनेक्ट, जहाज की इंटरनेट से कनेक्ट किया है। जी जी जी। नहीं, मैं से इन जनरल बोल रही हूँ, जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए कभी सॉन्ग्स भी सुनते हैं या फिर कभी मूवीज़ भी देखते हैं, सीरियल्स भी देखते हैं ना, थोड़ा टाइम निकालते हैं ये सब लोग, है ना। लेकिन ये जो है ना, अगर इसको सुनने तो ये समझिए कि हमारा अल्टीमेट गुड होने वाला है। भगवत गीता, जैसे उस दिन ग्लोरिफिकेशन बताया था, क्या स्टोरी सुनाई थी ना, आप लोग थे क्या? काफ़ी लोग नहीं थे, मैं रिपीट करती हूँ स्टोरी। शायद मोना थी ना उस समय, मोना आप थे? भगवत गीता अभी लास्ट जो हमने किया था परसों 25 को, उसमें आप थे क्या? तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या हुआ था, एक ब्राह्मण थे और एक उनकी पत्नी, दोनों लोग एक कुटिया बना के भगवान की सेवा के लिए रहते थे, है ना। भगवान की सेवा मतलब वो डेली भगवान की सेवा डेली करते थे और भगवत गीता का पाठ करते थे डेली, 1-2 श्लोक पढ़ते थे रोज। फिर एक दिन क्या हुआ, और डेली क्या करते थे वो जो है भिक्षा मांगने जाते थे। ब्राह्मण जो है, पत्नी घर में रहती थी, ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे और जो कुछ मिलता था उसको जो ला करके जो उनकी पत्नी को देते थे, पत्नी का उसको बनाती थी और सब दोनों मिलके खा लेते थे। ऐसे चल रहा था जीवन, है ना। एक दिन क्या हुआ, भगवत गीता पढ़ते पढ़ते एक ऐसे श्लोक उनके सामने आया। उस श्लोक में ये था कि जैसे जो आज हम लोगों ने बात किया था ना, योग क्षेम वहामयम, है ना, उसमें कहा योग क्षेम वहामयम। तो ये श्लोक आया तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि इस श्लोक पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। भगवान बोलता है जो मेरे शरणागत होता है वो उसकी मैं पूरी तरह से उसका मैं क्या ध्यान रखता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा, यानी कि मैं उसका पर्सनली ध्यान रखता हूँ, ऐसा उन्होंने उस श्लोक को पढ़कर, उस श्लोक का ये अर्थ था कि वो भगवान कह रहे हैं, ये भगवान मतलब अपने भक्त को ये एश्योर कर रहे हैं कि जो मेरी शरणागत होता है मैं उसकी योग क्षेम को उसका मतलब ध्यान रखता हूँ, यानी कि उसके पास जो है उसको रक्षा करना और उसके पास जो नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ, ऐसा भगवान उसने पढ़ा। लेकिन ब्राह्मण बोला मुझे इसमें डाउट आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, भगवान किसी को इंस्पायर कर दे मेरी मदद के लिए, वो तो हो सकता है, लेकिन भगवान पर्सनली मेरी मदद के लिए आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो ऐसा सोचने लगते हैं ब्राह्मण। ठीक है, मन में डाउट आ गया तो उन्होंने क्या किया, उनके पास रेड कलर का पेन था, उन्होंने उस पर मार्क किया कि ये लाइन थोड़ी डाउटफुल है, ऐसा करके मन में सोचा और उस पर मार्क करके उसे कट कर दिया लाइन को। ये तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सोच के वो चल दिया अगले दिन भिक्षा के लिए। ठीक है, अब अगले दिन जब भिक्षा के लिए पहुँचे तो अब ऐसा हुआ संजोग से कि जिस घर में वो जाते उस घर में वो कोई बोलता है कि भाई ब्राह्मण देवता आज हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है। ठीक है, फिर आगे गए तो उन्हें कहा ब्राह्मण देवता आज हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज मेरा बच्चा बीमार है। ऐसे करते करते वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक घूमे, लेकिन उन्हें कुछ भी भिक्षा में नहीं मिला। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, उनके दरवाजे पे नॉक हुआ, उनके घर पे कुटिया पे। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा एक बालक जो है 15-16 साल का लड़का खड़ा है और उसकी पीठ पे बहुत भारी सा एक बोरा, जैसा बोरा होता है ना पहले वो चलते थे, बड़ा सा एक बोरा है जूट का जो होता है, तो उसमें बहुत कुछ। उसने कहा कि खोलिए दरवाज़ा माता जी, ये जो है मेरे गुरु ने भिजवाया है। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा आपके जो पति है ना वो मेरे गुरु हैं। तो वो कहते हैं मेरे पति का तो कोई शिष्य नहीं है, आपने गलत शायद आ गए हो, आप गलत एड्रेस पे, मेरे पति का कोई शिष्य नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे सही मालूम है, यही एड्रेस है और आपके पति ने ही मुझे भेजा है, आप प्लीज़ जल्दी से उतारिए, मैं बहुत भारी है तो जिससे मैं जो है मुझे दर्द हो रहा है, मैं जल्दी से उतारिए सामान। तो उन्होंने कहा ठीक है, सामान उतारा। उन्होंने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसमें क्या खाने पीने का सामान, दालें चावल, खाना बनाने का सामान, बर्तन वर्तन सब कुछ था उसमें बोरे में। तो वो सोच रही है कि बोली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको मेरे पति ने भेजा है या आप मेरे पति के शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा आप देखो मेरी पीठ। उन्होंने पीठ दिखाई अपनी, छोटे बालक ने।
मतलब जो 15-16 साल का था, उसने दिखाया, देखो मेरे गुरु ने मुझे मारा भी, उसने कहा, प्रताड़ित किया मुझे कि तुम इतना देर लगा दिया तुमने पहुंचाने में ये राशन, तो आप देखो मेरी पीठ पे। वो देखती है तो वो रेड मार्क होता है। तो वो बहुत दुखी होती है, वो सोच रही होती है पत्नी उनकी ब्राह्मण की कि अरे मेरा पति इतना ज़्यादा क्रूअल हो सकता है, इतना निर्दयी हो सकता है, इस बालक के इतना ज़ोर से मारा कि इसकी पीठ पे जो है ब्लड आ रहा है, उछल रहा है। ऐसा कहती, चलो तुम एक काम करो, तुम अंदर बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ, तुम खा के जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बैठ गए अंदर। इधर ब्राह्मण देवता को कुछ नहीं मिला तो वो वापस लौट रहे थे घर। तो वो सोच रहे हैं आज तो मेरी पत्नी को और मुझे दोनों को जो है आज फास्ट रखना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो कुछ भिक्षा में मिला ही नहीं है, क्या खाऊंगा, क्या दूंगा उसको। ऐसा सोच के बड़े उदास मन से आ रहे थे घर। उनकी पत्नी ने दूर से देखा कि मेरा पति, मेरे ब्राह्मण जो है आ रहे हैं, तो उनको देखते ही बोली कि आप इतने निर्दयी हो सकते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम? बोले, उन्होंने, पत्नी ने बोला, आपने उसको बालक को इतना क्यों मारा, इतना ज़ोर से क्यों मारा कि उसकी पीठ पे जो है ब्लड आ गया? तो वो बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए आप अंदर चलिए। तो वो अंदर लेके जाती है, चलिए मैं आप उस बालक से मिलाती हूँ। ऐसे करके जब जैसे ही वो अंदर आई तो उन्हें देखा कोई नहीं था अंदर। तो ब्राह्मण देवता ने जो है सोचा कि ऐसा कौन था जिसने, जो कि ऐसा लेके आया। फिर उन्होंने भगवत गीता को पलट के देखा, जिस पे उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ था ना, जिस श्लोक पे रेड मार्क से उन्होंने कट लगाया था, तो वो देखा वो रेड मार्क गायब था उस पे से। और उन्होंने जो रेड मार्क गायब था वैसा ही, मतलब रेड मार्क जिसे ब्लड छलकता है, उनकी पीठ पर बना हुआ था भगवान कृष्ण की। तो जब उन्होंने ये बात महसूस की ब्राह्मण देवता ने, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, देखो मैंने भगवान की बात पर अविश्वास किया, डाउट किया, इसलिए भगवान ने उसका मुझे दंड दिया कि भगवान के दर्शन मुझे नहीं हो पाए और मेरी पत्नी ने उनके दर्शन कर लिए। वो बालक जो है भगवान के साक्षात रूप थे। तो इस बात को मुझे विश्वास करना चाहिए था कि भगवत गीता में जो भी लिखा है वो साक्षात भगवान है और वो बिल्कुल सत्य है, इसे मुझे विश्वास करना चाहिए। तो इससे हमको यही समझ में आता है कि हमें भगवत गीता को के ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया, उसमें एक एक लिखा हुआ शब्द जो है सच है, सत्य है। और विश्वास करते हैं जब हम, तभी हमको उसका फल कहना चाहिए, या फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसकी अकॉर्डिंग ही भगवान जो है हमारी हम पर कृपा करते हैं। ठीक है। अब कोई मन में किसी का कोई भी भगवत गीता के पे ऊपर डाउट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा ये भी नहीं कहेगा कि पूजा से बढ़कर, दिया बाती करने से बढ़कर, मतलब उससे भगवत गीता से बढ़कर दिया बाती करना है। दोनों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भगवत गीता की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये ज्ञान योग और भक्ति योग की तरफ लेके जा रहा है हमको। क्योंकि कर्म कांड में कई बार क्या होता है, हमारा मन प्योरीफाइड नहीं हो पाता। हमारा मन, अगर हम कर्म कांड में, हमें बहुत ज़्यादा, कर्म योग में हमको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कर्म करते हुए हम लोग कई बार अटैच्ड हो जाते हैं उसके फल से, कि मैं तो इतना सारा किया, उसका कुछ मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये कर्म योग नहीं हो पाता। तो कर्म योग बहुत कठिन है। अगर हम किसी डायरेक्शन में करते हैं किसी की, जो ऑलरेडी इसमें स्थित है, तो हम कर पाएंगे कर्मयोग, वरना हम कर्मयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां प्यूरिफाइड होंगी, प्यूरिफिकेशन होगा, और उसके साथ ही हम जो है इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक है। ठीक है। और किसी के मन में कोई बात है? अच्छा ठीक है, फिर हम आज का क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ठीक है, प्रेयर के साथ हम बंद करते हैं। ओके, थैंक यू। कोई है मन में किसी के क्वेश्चन या डाउट? नहीं, शुरुआत के लिए। थैंक यू। चलो हम लोग प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रिय देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ग्लोरी श्री गुरु गौरांग गंधर्व राधा गोपाल जी की जय। समस्त डिवोटीज भक्त वृंद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्ण।